નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર વિષય હિન્દીમાં पाठ नंबर 6 सुबह यानी कि सवार, इसका तीसरे भाग का अध्ययन है वो हम करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि घर में लड्डू बनाने थे और रेशमा अपनी नुक्कड़ वाली दुकान से सारा सामान लाई। वो अपने भैया गोलू के लिए टॉफ़ी भी लाई। टॉफ़ी पाकर गोलू है वो खुशी से उछलने लगा। हवे एक दिन क्या हुआ कि शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा और उसका पूरा मोहल्ला भी जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन या क्या आसमान। और दादाजी ने बताया था कि दीपावली अंधेरे पर उजाले के जीत का त्यौहार है और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा विजय होती है। और हम दिवाली क्यों मनाते हैं, तो दादाजी ने बताया था कि इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब आगे पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, એટલે કે ફટાકડાના અવાજમાં રેશમાનો અવાજ દબાઈ ગયો। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँचे। એટલે કે બીજા લોકો કંઈ સમજે એટલામાં તો રેશમા છે એ ખુરશી ધકેલતી गोलूनी પાસે पहुँच गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। एने गोलू ने जोर थी धक्को मार्यो अने पोते आगळ निकली गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धड़ाका हुआ, जोर का धमाका हुआ। એટલે કે તેણે ગોલુને ધક્કો માર્યો ને પોતે આગળ નીકળી ગઈ। ફટાકડો જોરથી ફૂટ્યો। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। એટલે કે રેશમાએ છે એ गोलूने दाजवाथी बचाव्यो। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। हवे गोलूने तो कई खबर ज न पड़ी कि तेने कोणी अने शा माटे धक्को छे ए मार्यो हतो। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। એટલે કે ફટાકડાનો અવાજ સાંભળી મમ્મી પપ્પા પણ બહાર દોડી આવ્યા। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। हवे खुर्शी रेशमानी ऊपर हती अने रेशमा छे ए खुर्शीनी नीचे हती। माँ भयभीत थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। पिताजी एक कुर्सी से ऊभी करी अने रेशमा ने तेना पर बेसाड़ी। माँ भयभीत थी એટલે કે મમ્મી છે એ ગભરાઈ ગઈ હતી। બોલી એટલે તેણે કહ્યું, કहीं ચોટ તો નહીં લાગી રેશુ? એટલે કે તને ક્યાંય, તેણે કહ્યું, રેશુ ક્યાંય વાગ્યું તો નથી ને? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमाए बधाने आखी बात छे ए करी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। बधाए रेशमानी पीठ से ए थाबड़ी। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। प्रथम नंबर आने पर पिताजी ने राकेश की पीठ थपथपाई। એટલે કે બધાએ છે એ રેશમાને शाबाशी आपी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकी ढंग से बोला। એટલે કે गोलू છે એ રેશમા પાસે આવી નાટ્યાત્મક ઢંગથી બોલ્યો। એટલે કે એક નાટ્યાત્મક અવાજથી બોલ્યો, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। એટલે કે દીદી આજે તો તે મારો જીવ બચાવ્યો।
आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। અને તારો આ ધમાકેદાર ધક્કો તો મને હંમેશા યાદ રહેશે। સભી લોગ ખિલખિલાકર હંસ પડે। બધા જ લોકો છે એ મોટેથી હસવા લાગ્યા। રેશમા की શારીરિક કમી उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी, એટલે કે રેશમાની જે અપંગતા છે તેના ધ્યેય માટે ક્યારેય નડતરરૂપ બની નથી। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। તે આજે પણ એટલી જ જિંદાદિલી અને મહેનતથી પોતાનું જીવન છે એ જીવી રહી છે। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, એની દરેક સવાર છે એ નવી સવાર હોય છે। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है, તે દરરોજ સવારે કાર્યમાં નવા ધ્યેયથી જોડાય છે। विद्यार्थी मित्रों, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। व्यस्त तो काम में लगा हुआ, व्यवस्थित तो ढंग से, तरीके से, उत्सुकता तो तीव्र इच्छा, बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े। त्योहार शब्द का अर्थ होता है पर्व, उत्सव। दृढ़ता तो मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक, रोजाना, प्रतिदिन। बेजान बिना जान के, निर्जीव, जीव जिनमें हरकत न हो, बाधा, रुकावट, जिंदादिली, खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। अब मुहावरे हैं। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब हम अभ्यास का प्रश्न है वो देखते हैं। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। बाधा तो रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। उत्सुकता तो दादा दादी की बात सुनकर रेशमा की उत्सुकता बढ़ गई। दृढ़ता शब्द, हमें दृढ़ता से काम लेना चाहिए। बुजुर्ग तो दादा दादी बहुत बुजुर्ग हो गए थे। व्यस्त, हमें अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उसका उत्तर है, रेशमा ने जोर से गोलू को धक्का मारा था, लेकिन इस धक्के ने गोलू की जान बचाई थी। इसलिए गोलू ने रेशमा से कहा कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। तो रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादे में कभी बाधा नहीं बनी, इसका भावार्थ यह है कि रेशमा ने हिम्मत से काम करने का निश्चय किया था। वह विकलांग थी तो भी अपने सारे काम स्वयं कर लेती थी। ब प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करेंगे? तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो मैं विकलांग बच्चे का ध्यान रखूँगा और उसे हर तरह मदद करूँगा। किस तरह उसकी सहायता आप करेंगे? तो मैं उसका थैला उठा लूँगा और उसका हाथ पकड़कर उनकी जगह बिठाऊँगा। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? विद्यालय में कक्षा में जाने के लिए विशेष सुविधा करवाऊँगा। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे आप? तो बाकी बच्चों को उसे हर तरह की मदद करने की सलाह मैं दूँगा। प्रश्न नंबर 3 है, सोचकर बताइए दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं? तो दीपावली से पहले घर में सफाई की जाती है, परिवार के सभ्यों के लिए नए नए कपड़े लाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है, बच्चों के लिए पटाखे लाए जाते हैं। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्योंकि दीपावली वर्षा ऋतु के बाद आती है। पटाखे छोड़ने से वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुए जंतुओं का नाश होता है और वातावरण शुद्ध होता है। तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो उसका उत्तर है, एक बार मेरी पाठशाला के लड़के लड़कियां दौड़ रहे थे। उस समय मेरा एक सहध्यायी गिर गया, उसके नाक से खून बहने लगा। मैंने उसे कक्षा में लिटा दिया और उसके नाक में रुई लगा दी, साथ ही उसके सिर पर पानी छिड़का।
विद्यार्थी मित्रों, आज का लेक्चर हम यहाँ पूर्ण करते हैं। स्वाध्याय का अध्ययन हम अगले तास में करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तमारे अभ्यासना प्रश्नों छे ए बधा एक वखत रफ नोटनी अंदर लखवाना छे।